Hey everyone, this is Minu Arya and you are watching Let's Learn Together. In the series of literary terms and devices, today we will discuss about illusion. Not illusion, it's illusion. एल्यूज़न की हम बात करेंगे जो कि एक लिटरेरी डिवाइस होती है। ये जो वर्ड है इल्यूज़न उससे मैच करता है, उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो आई होता है, इसमें ए है। इल्यूज़न अलग मीनिंग होता है, सब वाकिफ़ हैं इस चीज़ से, लेकिन एल्यूज़न जो होता है एक लिटरेरी डिवाइस है। और लिटरेरी डिवाइस में भी अगर इसके मीनिंग की बात करें हम तो एल्यूज़न होता है रेफरेंस या उल्लेख करना किसी चीज़ का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कि जो एल्यूज़न वर्ड है वो आया है लैटिन वर्ड एल्यूजियो, सेम सा ही वर्ड है, एल्यूजियो से निकला है। इट मीन्स अ प्ले ऑन वर्ड्स और गेम। अगर इसकी बात करें हम तो जो मीनिंग इसका बनता है कि किसी चीज़ का हम रेफरेंस दे रहे हैं, सेम एज अ लिटरेरी डिवाइस इसका काम होता है। मीन्स हम कोई भी सपोज़ करो हम किसी प्ले को पढ़ रहे हैं, किसी नॉवल को पढ़ रहे हैं और राइटर वही बात उसी बात का जिक्र करेगा जिसको वो मान चुका होगा कि इस बात से जो ऑडियंस है वो पहले से ही फेमिलियर है। ये सारी चीज़ें या फिर जिस चीज़ का वो रेफरेंस दे रहा है, जिस चीज़ का वो एल्यूज़न यूज़ कर रहा है, उस चीज़ को हम पहले से ही जानते हैं। और वो किसका हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई कहानी सुनाने लग जाऊँ कि एक बार एक राजा था और वो राजा जो है राम की तरह से था, राम के जैसा था। तो हम जो हिंदू उसको मानने वाले हैं या फिर भारत में जो रहने वाले हैं जिन्होंने रामायण को पढ़ा है, देखा है, सुना है, तो वो सारे इस बात को जानते हैं कि राम कौन था, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, उसकी चीज़ जो ये सारे गुण हैं, उन चीज़ों से हम भली भांति वाकिफ़ होते हैं। और वही फिर हम जो राइटर है ये मान के चलता है कि जो अपनी ऑडियंस है या फिर जो रीडर है वो इस चीज़ का उसको पता है, तो एक रैपिड रेफरेंस उसका देता है, ना कि पूरा डिस्क्रिप्शन वो दे। अगर राइटर कहना चाहता है कि शी वॉज लविंग, काइंड हार्टेड, अनसेल्फिश एंड रेडी टू हेल्प दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट, तो इस टाइप की अगर क्वालिटीज़ आ जाती हैं और वो भी किसी लेडी की, तो ये सारी क्वालिटीज़ गिनाने की बजाय राइटर क्या है डायरेक्टली कह देता है या ऐसे मेंशन कर देगा, शी वॉज द इनकारनेशन ऑफ मदर टेरेसा। अब मदर टेरेसा वेल नोन पर्सनैलिटी है, तो राइटर या कह लो जो रीडर है वो डायरेक्टली रेफरेंस को समझ जाता है कि किसकी क्वालिटीज़, कौन सी क्वालिटीज़ की बात हो रही है, जो लविंग है, केयरिंग है और नीडी पीपल की हेल्प करती है। चलिए एक बार डिटेल से देख लेते हैं। एल्यूज़न मीन्स ब्रीफ रेफरेंस, और वो रेफरेंस किसका हो सकता है? ये ब्रीफ रेफरेंस एक छोटा सा ही रेफरेंस, एक तरह से पासिंग कमेंट होता है, जस्ट हल्का सा या थोड़ा बहुत ही उस पर कमेंट करता होता है राइटर, ना कि उसको डिटेल से एक्सप्लेन करता है। ब्रीफ रेफरेंस टू अ पर्सन, किसी पर्सन का हो सकता है, जैसे हमने राम का लिया, मदर टेरेसा का लिया, जो कि वेल नोन पर्सनालिटीज़ होते हैं, जो कि राइटर समझ लेता है कि रीडर इनको जानता होगा। कोई प्लेस हो सकते हैं वो, थिंग, इवेंट और आइडिया इन हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई आइडियाज़, कोई इवेंट्स हो सकते हैं जिनका जिक्र जो है राइटर अपनी टॉपिक को, अपने जो उसका सब्जेक्ट मैटर होता है उसको इनलार्ज करने के लिए यूज़ कर सकता है। और लिटरेचर या फिर लिटरेचर से हो सकते हैं। द एल्यूजन्स में रेफर टू अ बिब्लिकल स्टोरी, सीन्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेज, हिस्टोरिक फिगर्स हो सकते हैं जिनका हम एल्यूज़न ले सकते हैं, कोई वॉर हो सकता है, या ग्रेट लव स्टोरीज़ जो कि बहुत फेमस होती हैं वर्ल्ड लेवल पे, एंड एनीथिंग एल्स जो कि राइटर मान चुका होता है कि ये सारी चीज़ें फेमिलियर होगी रीडर्स के लिए। और अगर कैटेगराइज्ड करें हम एल्यूज़न को तो इसी टाइप से हम कैटेगराइज्ड कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल एल्यूज़न हो सकता है, माइथोलॉजिकल,
जैसे जो मिथ से पे बेस्ड हैं, हमारी जो पौराणिक कथाएं हुई हैं, कहानियाँ हुई हैं, उन पे बेस्ड हो सकता है। लिटरेरी एल्यूज़न हो सकता है किसी लिटरेरी पोएम का, किसी प्ले का, नोवेल का हम, या फिर शेक्सपियर्स के प्लेस जैसे आए हैं, इनका हम रेफरेंस ले सकते हैं। या फिर रिलीजियस एल्यूजन्स हो सकते हैं। अगर इसको कैटेगराइज्ड इस टाइप से करें कि अगर मान लो जो राइटर है उस जो लिटरेरी पीस है उससे बाहर का कोई एल्यूजन यूज़ कर रहा है तो उसको एक्सटर्नल कहा जाएगा। और सपोज़ करो राइटर मान लो जब से उसने स्टार्टिंग की है पूरी उसको चैप्टर को या बुक को लिखने की, तो हो सकता है राइटर ने कोई बात पहले मेंशन कर दी हो और दोबारा से जब वो उस बात को मेंशन करेगा तो ये उसका इंटरनल एल्यूजन कहा जाएगा, क्योंकि एक बार वो पहले मेंशन कर चुका है उसको पूरा डिटेल से, तो दोबारा जब वो मेंशन करेगा तो उसको पूरा डिटेल से ना करके उसका सिर्फ रेफरेंस देगा कि जैसे वहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर में या फिर पहले स्टोरी में ये हुआ था, तो इसी टाइप से ये स्टोरी आगे ऐसे है। मीन्स हल्का फुल्का उसका एक पासिंग कमेंट होगा, उसको दोबारा से डिटेल में डिस्कस नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा इंटरनल illusion. Writers often use illusions to bring the reader into a world of experience outside the limitations of the story itself. क्यों यूज़ किया जाता है illusions का? क्योंकि राइटर चाहता है कि जो स्टोरी है वो एक पासिंग जो कमेंट होता है उसके थ्रू और एक बेटर वे में रीडर्स तक कन्वे हो वो स्टोरी, उसके बारे में वो जाने। और बेटर तरीके से जानने के लिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई मेट अ मैन हु वॉज रोमांटिक एंड अ ट्रू रोमियो। अब यहाँ पे रोमियो का क्या लिया गया है? एल्यूजन यूज़ किया गया है, क्योंकि रोमियो और जूलियट की जो स्टोरी है कहाँ से एल्यूड किया है? एल्यूड्स टू रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर। तो बहुत वेल नोन स्टोरी है। इवन अगर कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कॉमनली भी कहते हैं कि डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो, डोंट बिहेव लाइक अ रोमियो। मीन्स रोमियो के जैसे, क्योंकि रोमियो जो है, रोमियो कहते ही कुछ और राइटर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो वेल नोन होती है रीडर के लिए। तो सेकेंड अगर देखें, हे गैस हु द न्यू न्यूटन ऑफ आवर स्कूल इज़। तो स्कूल का जो न्यू न्यूटन है वो कौन है? तो यहाँ पे न्यूटन का क्या दिया गया है? एल्यूजन दिया गया है। न्यूटन कौन हुए हैं? साइंटिस्ट हुए हैं। और यहाँ पे न्यूटन जो है वो आया है एक जीनियस स्टूडेंट के लिए कि अपने स्कूल का अब जो है न्यूटन कौन है या जीनियस स्टूडेंट आजकल कौन है, ये हो गई। और अब तक आई होप कि हम बहुत बेटर वे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पे बात आती है, दिस प्लेस इज़ लाइक अ गार्डन ऑफ ईडन। ईडन गार्डन का इसमें रेफरेंस दिया गया है, बिब्लिकल एल्यूजन यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब क्योंकि हम ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक बात आती है कि जो एल्यूजन है उसमें भी मोस्टली लाइक वर्ड का यूज़ हुआ मिलता है। और लाइक एज ये जो वर्ड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं सिमिली में। सिमिली मेटाफर हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए जो लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइसेस की अलग से प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, उसमें जाके एक बार सिमिली और मेटाफर के बारे में देख लेना कि लाइक और एज जो है वो वर्ड भी हम सिमिली में यूज़ करते होते हैं। तो फिर अगर एल्यूजन में भी यही वर्ड होता है तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि यहाँ पे सिमिली है या फिर राइटर जो है वो एल्यूजन का यूज़ कर। सिमिली में भी हम क्या करते हैं, लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ करते हैं टू कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स। लेकिन अगर बात करें कि एल्यूजन की कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर इसमें दे रखा है जैसे दिस प्लेस इज़ लाइक अ गार्डन ऑफ ईडन, तो यहाँ पे हम सिंपली कंपेयर नहीं कर रहे। जो गार्डन ऑफ ईडन है उसके पीछे एक इसकी सेपरेट स्टोरी है। हम जस्ट ये नहीं कर रहे कि शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़, शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ रोज़। मीन्स हम जस्ट उसकी जो कंपैरिजन है वो किसी नॉर्मल चीज़ से नहीं कर रहे,
ही इज़ कनिंग एज अ फॉक्स, कि फॉक्स कनिंग होती है और जो मैन है उसको कंपैरिजन किया गया है फॉक्स के साथ कि वो भी वैसा ही क्या है, चालाक है। यहाँ पे सिंपली कंपैरिजन नहीं हो रहा कि वो ब्रेव है, शेर के जैसा बहादुर है, या फिर वो कनिंग है फॉक्स के जैसा, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़। यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही, लेकिन हाँ ब्यूटीफुल का अगर हम करें कि शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ हेलन ऑफ ट्रॉय, तो हेलन ऑफ ट्रॉय की यहाँ पे बात आ जाती है, तो ये जो कंपैरिजन है वो फिर सिंपल नहीं रहता, क्योंकि हेलन ऑफ ट्रॉय जो है उसके पीछे फिर अपनी सेपरेट स्टोरी है इसकी, कि जो हेलन है जिसके लिए वॉर हुआ था, तो बहुत ब्यूटीफुल लेडी मानी जाती है, और इसकी ब्यूटी का जो है, इस लेडी की ब्यूटी का कंपैरिजन किसके साथ किया है, हेलन के साथ किया है। तो सिंपली कंपैरिजन ना हो के चीज़ों का, यहाँ पे जो जिसके साथ कंपैरिजन किया हुआ होता है उनकी सेपरेट अपनी स्टोरी होती है। यहाँ पे रोमियो के साथ जैसे है तो रोमियो की अपनी अलग स्टोरी है, यहाँ हेलन ऑफ ट्रॉय के साथ है तो हेलन ऑफ ट्रॉय का जस्ट सिंपल उसका कंपैरिजन नहीं है, इसकी अपनी अलग स्टोरी है। गार्डन ऑफ ईडन की अपनी अलग स्टोरी है। हमने स्टडी किया कि एल्यूजन कैसे डिफरेंट है सिमिली से, मेटाफर से, और एक और फॉर्म ऑफ कंपैरिजन होती है एनालॉजी। एनालॉजी में क्या है, मोर इलेबोरेटेड और इंफॉर्मेशनल ये टर्म होती है, एक किसकी तरह मानी जाती है, एल्यूजन की तरह ही, मीन्स कंपैरिजन इसमें किया जाता है। और अगर एक कंप्लीट उसमें देखें तो ये क्या करती है, क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन पैरेलल्स और कनेक्टिंग बिटवीन टू आइडियाज़, दो आइडियाज़ को कनेक्ट करती है, दो एक जैसी चीज़ों को पैरेलल उनका डिस्क्रिप्शन देती है, रिलेशनशिप शो करती है। क्या है एनालॉजी, एक रूपता यानी कि समानता, दो चीज़ें कैसे किन गुणों के बेस पे समान हैं। फॉर एग्जाम्पल सोक्स आर टू फिट, सोक्स आर टू फिट एज ग्लव्स आर टू हैंड्स। अब पैरेलल जैसे एक ये इतना सेंटेंस हो गया और एक इतना हो गया, दो हैं जो पैरेलल दिखा रखे हैं कि जो रिलेशन सॉक्स का फीट के साथ है वैसा ही ग्लव्स का हैंड्स के साथ है। ये क्या है, रिलेशन दिखा रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनालॉजी होगी। अगर दूसरी बात करें तो ये एक पासिंग रेफरेंस नहीं होता एल्यूजन के जैसा कि हम बस एक रेफरेंस दे रहे हैं, पासिंग कमेंट कर रहे हैं, ब्रीफ रेफरेंस दे रहे हैं, बल्कि डिटेल इसकी एक इंफॉर्मेशनल या इलेबोरेटेड वे में इसको समझाया गया होता है। फॉर एग्जांपल रेजिंग चिल्ड्रन रिक्वायर्स द सेम डेडिकेशन यू वुड गिव टू अ गार्डन। यहाँ पे चिल्ड्रन का कंपैरिजन किससे कर रखा है, गार्डन से कर रखा है, कि बच्चों को सेम नरिशमेंट की, सेम उनकी केयर की ज़रूरत होती है जैसे किसी गार्डन को होती है। चिल्ड्रन का कंपैरिजन या उसकी समानता कह लो किसके साथ दे रखी है, गार्डन के साथ दे रखी है। नर्चर देम, फीड देम, इंट्रोड्यूस देम टू बोथ लाइट एंड डार्क एंड हैव पेशेंस। और दोनों ही सिचुएशंस में चाहे चिल्ड्रन के साथ है या फिर गार्डन के साथ क्या रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हम बच्चे को खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और कल वो फिर एक बड़ा उसमें डेवलप हो जाएगा, बड़े मैन में। और ऐसे ही गार्डन के साथ होता है, उसके लिए भी हमें क्या रखना पड़ता है, पेशेंस। कि सून यू विल सी दैम ग्रो इनटू ब्लूमिंग वंडर्स। कि दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे शो कर रखा है कि चिल्ड्रन की समानता या एनालॉजी किससे दिखा रखी है, गार्डन से दिखा रखी है। सिमिली में अलग टाइप का कंपैरिजन हो गया, मेटाफर अलग डिवाइस है। एल्यूजन में हमने पढ़ा कि एक पासिंग रेफरेंस होता है, फिर एनालॉजी को भी इसी के कंपैरिजन में हमने स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।